जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम तृतीयः सर्गः। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें कहना। भक्तजनों, इन पावन प्रसंगों को आइए भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तेषामञ्जलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। अहोस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। भक्तजनों, सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सब से प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वतां। चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। प्रेमी जनों, इस प्रकार की बातों से पुरवासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री
एकत्र कराइए। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महान् भूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनं ब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्। प्रेमीजनों, राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ जी से यह बात कही। भगवान, श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। तदद्य भगवन् सर्वम् आज्ञापयितुम् अर्हसि तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् सुवर्णादीनि रत्नानि बलिन् सर्वौषधीरपि। भक्तजनों, महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक्ष मधुसर्पिषि आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् शतं च कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यं तत्सर्वम् उपकल्प्यताम् उपस्थापयत् प्रातः अग्न्यागारे महीपतेः। भक्तजनों, महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन करने के लिए सदैव तैयार रहने वाले सेवकों से मुनिवर वशिष्ठ जी ने कहा, तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमरी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सब को एकत्र करो और प्रातः काल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्भिः अर्च्यन्तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः
प्रशस्तमन्नं गुणवत् दधिक्षीरोपसेचनं द्विजानां शतसाहस्रं यत्र काममलं भवेत्। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा पालकों से कहा, अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतां घृतं दधि चलाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः सूर्येभ्युदितमात्रेष्वो भविता स्वस्ति वाचनं ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्तामासनानि च। प्रेमी जनों, गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा पालकों से कहा, कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यतां सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्षां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः। भक्तजनों, गुरुदेव ने कहा, नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाएं, राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए, समस्त ताल जीवी अर्थात संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं अर्थात नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। उपस्थापयितव्याः स्युः माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् दीर्घासि बद्धगोधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः महाराजांगनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम् एवं व्यादिश्य विप्रौतु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ। भक्तजनों, गुरुदेव ने कहा, लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिं
यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनं ब्रवीत्। भक्तजनों, राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयताम् इति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वरम् अथ तत्र सहासीनाः तदा दशरथं नृपम्। भक्तजनों, महाराज दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा, ऐसा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तं देवा वासवं यथा तेषां मध्ये स राजर्षिः मरुताम् इव वासवः। भक्तजनों, सुमंत्र जी श्री राम को रथ पर बिठा कर ले आए। फिर से लेना। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजं गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषं दीर्घबाहुं महासत्वं मत्तमातंगगामिनं चंद्रकांताननं रामं अतीव प्रियदर्शनम्। भक्तजनों, उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे तथा उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं घरमाभितप्ताः पर्जन्यं ह्लादयन्तम् इव प्रजाः न ततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः
अवतार्य सुमंत्रस्तु राघवं स्यंदनोत्तमात्। प्रेमीजनों, भगवान श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एक टक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा। पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात् सतं कैलासशृङ्गाम्भं प्रासादं रघुनन्दनः आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः स प्राञ्जलिः अभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके। भक्तजनों, सुमंत्र जी ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाक्रेष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यं मणिकाञ्चन भूषितम्। प्रेमीजनों, श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। प्रेमीजनों, श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनं तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत् राघवः यैव प्रभया मेरुम् उदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत। भक्तजनों, उस समय महाराज ने उन श्री रामचंद्र जी को सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। विमल ग्रह नक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना तं पश्यमानो नृपते स्तुतोष प्रियमात्मजं
अलंकृतम् इवात्मानम् आदर्शतल संस्थितम् सतं सोस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः। भक्तजनों, उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। प्रेमी जनों, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रम् इव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः। प्रेमी जनों, जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यमवाप्नुहि कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ ने कहा, बेटा, कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृतिः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून्। भक्तजनों, महाराज ने आगे कहा, श्री राम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर
ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखो। जो राजा कोष्ठागार अर्थात भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं। इष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः। तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर। तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः। भक्तजनों, महाराज ने आगे कहा, मंत्री और सेनापति को प्रिय मानकर राजा जैसे पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। प्रेमी जनों, महाराज की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। त्वरिताः शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् साहिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्भीष्म जनौघैः प्रतिपूजितः। भक्तजनों, भगवान श्री राम का प्रिय चाहने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण पुरस्कार रूप में दीं। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्त श्रुत्वा तदालाभमिवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरभिः प्रहृष्टाः। भक्तजनों, नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में
देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम